अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं अम्बरीन और आप देख रहे हैं बीन किचन। आज हमारे किचन में बनने जा रही है चिकन की रेसिपी, जो है अचार गोश्त की रेसिपी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इसी से आपको मेरी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने लिया 1 कप ऑयल का। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हम इसमें डाल के सिर्फ इसको सौते करेंगे। इसको फ्राई नहीं करना और ना ही इसका हमने कलर चेंज करना है। कि ऑयल में मैंने थोड़ा सा मिक्स किया। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 किलो चिकन मैंने लिया है, जो मैंने हड्डियों के साथ लिया है, और इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मिक्स करूंगी। इसको भी ना हमने इसका कलर चेंज करना है चिकन का, और ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा भूनना है। हल्का सा इसको मिक्स करना है और साथ ही इसमें मैं डालूंगी कुछ मसाले। ये मैं मसाले अब इसके अंदर डालूंगी, जो कुछ यूँ है कि 1 चम्मच इसमें सूखा धनिया है पिसा हुआ, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच इसमें नमक है, आधा चम्मच इसमें ज़ीरा है, आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, और 1 चम्मच इसमें चिकन पाउडर है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। इसको मैंने डाल के अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले डालूंगी जो असल में इसको अचार गोश्त का फ्लेवर देंगे, क्योंकि हम इसमें कोई भी डब्बे वाला जो है मसाला इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसमें कलौंजी आधा चम्मच है, आधा चम्मच इसके अंदर सौंफ है, आधा चम्मच इसके अंदर मेथी दाना है, आधा चम्मच इसमें चाट मसाला, आधा चम्मच इसमें सुरख मिर्च और आधा चम्मच इसमें दादर मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। ये जो है ये हमारे चिकन को बहुत अच्छा सा फ्लेवर देंगे। इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स करना है। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर ये मैंने 3 बड़े टमाटर लिए थे जो मैंने ग्राइंड कर लिए थे, ये वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी। और इसके साथ ही मैं डालूंगी दही, जो आधी प्याली मैंने दही ली है वो इसके अंदर डाल दूंगी। और इसको भी मैंने मिक्स कर लेना है। दही जो है वो मैंने फेंट के इसके अंदर डाला है, क्योंकि ये हमने टमाटर के साथ और इसके साथ डाला, इसलिए हम इसको आंच को हल्का करना ज़रूरी नहीं है। हम इसी तरीके से डाल देंगे और दही फटेगा नहीं। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए दम वाली आग पे पकने के लिए रख दूंगी, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। नहीं जी, ये भी 10 मिनट हुए हैं, लेकिन मैं आपको चेक करवाने के लिए इसको दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये जो दही और टमाटर हमने इसके अंदर डाला था उन्होंने पानी छोड़ दिया। ये देखें, ये जो मसाले ने जो पानी छोड़ा है, इसमें हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल जाएगा और बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। ये जी 10 मिनट के लिए हमने इसको पकने के लिए रख दिया और ये 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, हमारा जो सारा पानी था वो खुश्क हो चुका है। अभी थोड़ा सा है जो हम भूनते हुए इसको भी खुश्क कर लेंगे। चलें जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी मिर्चों का काम। ये मैंने ली हैं तकरीबन 6 अदद मिर्चें हैं दरमियाने साइज़ की। इनको मैंने सेंटर में से कट लगा के इसके अंदर से बीज निकाल लेने हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप बीज ऐसे ही रहने दें, सिर्फ इसको कट लगा के इसके अंदर मसाला भरना है हमने। मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा नहीं पसंद, इसलिए मैं थोड़े थोड़े बीज जो है वो निकाल रही हूँ। इसी तरीके से हम सारी मिर्चों का सेंटर से कट लगाएंगे और इसमें से बीज निकालते जाएंगे। ये देखें, ये हमारी सारी मिर्चें जो है इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे मसाला भरने के लिए। ये जो हमारी देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ कि मैंने कैसे कट लगाए हैं। ये देखें इस तरीके से। अब ये जी मैंने एक बाउल लिया और उसके अंदर मैं डालूंगी ये मसाले, जो वही मसाले हैं जो उसको अचार का फ्लेवर देंगे। ठीक है, ये है मैंने ज़ीरा लिया आधा चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच इसमें चाट मसाला है, और तकरीबन आधे से थोड़ा चम्मच जो मेथी दाना है, और आधा चम्मच इसमें आमचूर पाउडर है। और ये मसाले के अंदर मैं डालूंगी दही। इतना दही मैंने इसके अंदर डालना है कि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए, क्योंकि हमें ना ज़्यादा पतला चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त।
ये दही थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और उसको चेक करते जाएंगे कि हमें किस तरह का पेस्ट जो है वो चाहिए, जो मिर्चों के अंदर थोड़ा स्टे भी करे। ये नहीं कि वो हम डालें उसमें सालन में और मिर्चों से सारा मटेरियल जो हाफिज़।